कि सरकार ने कोई जातिगत भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जो बीजेपी के लोग हैं उनका विकास हो रहा है। देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक बसें जो है शाहजहांपुर में आ गई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर इस सरकार में उत्पीड़न हुआ है तो ब्राह्मणों का हुआ। आखिर इसका जवाब दें। लोग ब्राह्मण हैं, अकेले सक्षम है लड़ने के लिए। कि बीजेपी के लोगों ने अपनी आंखें और कान दोनों बंद की। आप लोगों को लोन मिला? भाई हमें तो हमें तो इस सरकार में कुछ नहीं मिला है, सिर्फ इस सरकार ने छीनने का काम किया है। जितने भी फाइल पड़ी है भाई की, लेकिन अभी लोन नहीं मिला है। लोन कैसे जैसे हजारों इनके जैसे हजारों नौजवानों की फाइलें पड़ी है लेकिन लोन नहीं मिला है। व्यापारी खड़े हुए हैं, आप व्यापारियों से पूछिए कि इन बेचारों का धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका है। आप हमारे व्यापारी साहब शहर में सुरेश कुमार खन्ना जो वित्त मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री के दाएं हाथ भी माने जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया शहर के लिए? मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा शाहजहांपुर का बेरोजगारी का है। अगर किसी भी बेरोजगार को अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा दी जाए या कोई भी ऐसा काम कर दिया जाए, वो माननीय खन्ना जी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। अगर बेरोजगार ने फैक्ट्री लगवाई, आखिरकार हम अपने नौजवान खन्ना जी ने फैक्ट्री वही जवाब दे रहे हैं। नौजवान साथियों से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार बताएं, मुख्यमंत्री के दाहिना हाथ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में कितनी फैक्ट्रियां लगाई हैं? इसका बताएंगे भाजपा वाले क्या कितनी फैक्ट्रियां लगवाई? शाहजहांपुर में फैक्ट्रियां इससे पहले किसने लगवा दी, ये भी तो बताओ। किसने लगवाई फैक्ट्रियां? क्रबको एक मिनट रिलायंस पावर हाउस, क्रबको, आरिंग कोटिंग फैक्ट्री कितने लगवाई? आप बताएं कितने लगवाई? आप बताएं। मैं ही बता रहा हूँ जिन्होंने ये फैक्ट्रियां, आप कह रहे हो जिस सरकारों में लगी, शाहजहांपुर के जो बेरोजगार युवा थे उनको वहाँ काम नहीं दिलवाया गया। वहाँ काम बाहर के लोगों ने किया। किस आपकी सरकार ने क्यों नहीं काम दिया? 5 साल से आपकी सरकार ने आवाज उठाई। सुरेश खन्ना जी ने कहा कि 24 घंटे बिजली मिले। आप लोग बातें ज्यादा ना करो। आपने कौन सा काम दिलवाया? आपकी सरकार ने कौन सा काम दिलवाया? हमारी सरकार ने 5 साल से उत्तर प्रदेश में है और 7 साल से केंद्र में है। कौन सी फैक्ट्री शाहजहांपुर में भाजपा वालों ने खोली और कितने लोगों को रोजगार दिया और कितने बेरोजगार? एक मिनट नोएडा दिल्ली जा रहे हैं, कितने लोग रोजगार? शाहजहांपुर में आपको जानकारी नहीं है? अरे सुनिए, आप तथ्यों में बात करिए। हर जिले में फैक्ट्रियां होती हैं। हर जिले का जो बेरोजगार युवा है वो दूसरे प्रदेशों में जाता है। वित्त मंत्री ने कितने चीनी मिल लगवाए और कितने चीनी मिल कितने धान मिल लगवाए? आप लोग बताएं कितने लगवाए? जला दीजिए, भाजपा वालों जवाब दीजिए। आप एक बात बताइए, आप बताइए कितने मिल लगे? 5 सालों में कितनी फैक्ट्रियां लगी? आप बताएं। विकास तो हो रहा है। देखिए, विकास से मतलब है आप फैक्ट्री से विकास को नहीं, तो विकास फैक्ट्री से होता है। लेकिन अब खन्ना जी ने गंगा एक्सप्रेस वे पे जो कराया है, क्या वहाँ से विकास नहीं होगा? वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे? गंगा एक्सप्रेस वे से रोजगार मिलेगा, लोगों को राशन मिलेगा, वहीं से बताइए रोजगार मिलेगा गंगा एक्सप्रेस? मैं बताता हूँ। आखिरकार हमारे नौजवान भाई खुद कमजोर पड़ रहे हैं। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सरकार की योजनाओं को कौन सी योजना बताएं, क्योंकि इन्हें खुद पता है और ये बड़ा अफसोस करते हैं कि सरकारी जितनी फैक्ट्रियां हैं उन सबको बेचने का काम। धंधा पानी आप कर रहे हैं तो धंधा पानी कैसा चल रहा है? बेकार चल रहा है। धंधा पानी यहाँ के व्यापारी कह रहे हैं बेकार चल रहा है, भाजपा वाले कह रहे अच्छा चल रहा है। अच्छा, यहाँ के वित्त मंत्री जी ने कितनी फैक्ट्रियां खुलवाई? आप बताएंगे जी। हमारे साथ भाजपा नेत्री नीतू गुप्ता जी जुड़ी हैं, महानगर उपाध्यक्ष हैं। इनसे पूछेंगे कि यहाँ के मंत्री जी ने कितनी फैक्ट्रियां खुलवाई? अभी जब है नगर निगम बना है, अभी इंडस्ट्रीज आएंगे। क्यों? नगर निगम 4 साल पहले ही तो बना है। 4 साल हो गए नगर निगम बने। 4 साल में 4.5 साल में क्या आपने कुछ देखा ही नहीं? 4.5 साल में आपको कुछ भी इसमें सुविधाएं नजर नहीं आती। फैक्ट्रियां लगी, आप उसका जवाब। आप फैक्ट्रियों विपक्ष युवा बता रहा कितनी फैक्ट्रियां खुली है, तो उनसे भी तो पूछो जो कानपुर में नोट मिला वो किसका था? बताओ भाई, कानपुर में नोट मिला किसका था? किसका था? ये बताता हूँ। बीजेपी के लोग थोड़ा सा दिमाग से अपसेट हो गए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो जिन पे अभी टैक्स पड़ा था तो इन्होंने सोचा कि शायद वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन गलती से जब इस पे सवाल नहीं, पहले जवाब, इसका जवाब सुनिए। मैं बताता हूँ। इन्होंने जब उस पे मतलब इनकम टैक्स का छापा पड़ा और छापा पड़ने के बाद जब इन्हें पता चला कि अरे ये तो हमारे ही लोग हैं, क्योंकि जो समाजवादी इत्र लॉन्च हुआ था वो नहीं थे। और उसके बाद इन्होंने भाजपा वालों का पैसा था, उसकी आप जानकारी करिए। जो इत्र का जो व्यापारिक पास पैसा मिला था वो भाजपा वालों का था। क्यों? भाजपा वालों का कहाँ से आ जाएगा?
भाभी जी, किस तरीके का माहौल है और क्या चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, हर तरफ शांति है, कोई दुख दर्द नहीं है, सारी जनता बहुत खुश है। इतना भोजन सरकार खाने के लिए अनाज दे रही है, 2-2 बार फ्री अनाज। सबसे बड़ी बात तो इस समय ये लग रही है, हर जनता के मन में एक ही बात है कि सरकार ने कोई जातिगत भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। उन्होंने अगर ये मकान दिए रहने के लिए गरीबों को, तो वो उन्होंने उसमें कुछ भी कोई जात संप्रदाय कुछ नहीं देखा, सबके लिए एक सार। अनाज बांट रही है, सबके लिए एक सार। शौचालय बने, कोई दिक्कत नहीं, सफाई भी है, सब काम सही। महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा किया कि उन्होंने पिंक शौचालय बनवा दिए। मतलब किस क्षेत्र में, मैं तो कहती हूँ भाजपा की ये जितनी भी योजनाओं को बताती रहूँगी, गिनना और कहना सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। आप पूछिए, आप कितना, सबसे बड़ी बात आप देखिए 3 तलाक पे उन्होंने कितना अच्छा किया। महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा आगे। 3 तलाक पे कितना बढ़िया किया, बताएंगे जरा, समाजवादी पार्टी नेताओं से पूछेंगे। जी, ये तो भाभी जी बहुत अच्छी तरीके से जानती होंगी कि महिलाओं का कितना उत्पीड़न हो रहा था। लेकिन तलाक के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक धर्म है, जो तलाक या जो भी विच्छेद होता है उसमें हमें बोलना चाहिए, ना कि किसी पार्टी को, ना ही किसी महिला को बोलना चाहिए। जिस महिला को दर्द होता है वो तलाक पे बोलती है, ना कि हमारे समाज का मामला है, हम देखेंगे क्या हो रहा है उसमें। लेकिन आप सोचते सबका साथ सबका विकास हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। हमें तो लग रहा है सिर्फ पार्टी का विशेष हो रहा है, जो बीजेपी के लोग हैं उनका विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं कैसे नेताओं के बयान आ रहे हैं, और वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि जैसे उनका मन मर्जी चल रही हो। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी जब थी सरकार में तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई, बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप बांटे, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में रही। और आज ये उद्घाटन कर रहे हैं, मेट्रो हमारी सरकार ने दी, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो आज कर क्या रहे हैं बीजेपी? मेट्रो सपा ने दी, बता रहे उद्घाटन भाजपा वाले कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत की थी उसका पूरा काम कराया वो योगी सरकार ने कराया, और उसके अलावा कई अन्य जिलों में मेट्रो की शुरुआत जो है करा दी। आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक बसें जो है शाहजहाँपुर में आ गई। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन इस पर पॉजिटिव कोई बोलना नहीं चाहता। ये अपने दिमाग में बिठाए बैठे हैं निगेटिव मानसिकता, इसको इन्हें बदलना पड़ेगा और पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी। अब पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत हो गई है। कोरोना चल रहा है, दिन में रैली चल रही है, रात में कोरोना चल रहा है। देखिए, जिस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए वो सरकार बरत रही है, और लगातार जनता को जागरूक कर रही है। कोविड वैक्सीन से सबसे ज़्यादा कोविड वैक्सीन पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत में लग चुकी हैं। विदेशों में जितना कोहराम मचा, भारत में उतना कोहराम नहीं मचा, और हम लोगों ने कोविड वैक्सीन तैयार कर ली। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महामारी आई और भारत ने सबसे पहले आगे आकर और उनके साइंटिस्टों ने उसका इलाज निकालने का काम किया। बता रहे हैं अखिलेश जी को सपने में जो आ रहे हैं, श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, सरकार बनने वाली है। ये बीजेपी के लोग हैं, इनके करतूतों से पूरा प्रदेश जान चुका है, और ये बीजेपी के लोग जो जिस तरीके की भयभीत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का माहौल बनाना चाह रहे हैं, वो पूरी जनता जानती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी हमारी मैडम जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों से क्यों किया? आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इस सरकार में उत्पीड़न हुआ है तो ब्राह्मणों का हुआ। आखिर इसका जवाब दें। ब्राह्मण नेता भी आए हैं यहाँ, ब्राह्मण नेता भी जो अभी तक कांग्रेस में थे, लेकिन जो है कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं। आज ही ब्राह्मण नेता बता रहे हैं कि ब्राह्मणों पे उत्पीड़न हुआ है, लोग कह रहे हैं, और आप उसके बाद भी भाजपा में आ गए। देखिए, ब्राह्मण का उत्पीड़न तो कोई कर ही नहीं सकता है। क्यों, ऐसा क्यों है? ब्राह्मण अपने आप में सक्षम है और परशुराम जी की खाद में है, और हम लोग ब्राह्मण हैं, अकेले सक्षम है लड़ने के लिए, समाज से भी, युद्ध से भी, और जनता से भी, और जो आने वाले जो हमारे सामने मुकाबला करेगा उससे भी। ब्राह्मण को कोई झुका नहीं सकता है। ब्राह्मण ने हमेशा दिया है, कभी लिया नहीं है। खाली तिलक दिया है मिट्टी का और राजा बना दिया है और अपने आप चल दिया है। तो परशुराम जी का जन्मस्थली को उसमें शामिल नहीं किया गया, पर्यटन स्थली में, रामायण सर्किट में भी शामिल किया गया, और जबकि लगातार आपके जो कांग्रेसी नेता थे जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए, लगातार मांग कर रहे हैं जितेंद्र प्रसाद जी। काय में शामिल नहीं किया गया? रामायण सर्किट में शामिल नहीं किया गया। परशुराम जन्मस्थली है जलालाबाद में, शाहजहाँपुर के क्षेत्र की, नहीं, उसको शामिल किया गया। और आपको जानकारी में नहीं शामिल नहीं किया गया, उसको लेकर के आज आंदोलन भी हो रहा है। प्रोसीडिंग चल रहा है। बीजेपी सरकार
पूरी तरह से भ्रष्टाचार साबित हुई है। प्रदेश के हर जिले की हालत ये रही है, कोरोना काल में पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे विश्व ने अपने मुंह को, नाक को बंद किया, लेकिन ये बीजेपी के लोगों ने अपनी आंखें और कान दोनों बंद किए। इन्हें गरीब, मजदूर, किसान की कोई परवाह नहीं थी। इन्हें अगर परवाह थी तो सिर्फ अडानी और अंबानी की थी। नहीं, गरीबों को राशन दिया जा रहा है। ये गरीबों के राशन की जो बात है, इन्होंने प्रदेश को लूटा, पूरे युवाओं को लूटा, मजदूरों को लूटा। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान ये भारतीय जनता पार्टी को राशन लेके लूटेगा और सन 2022 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। रोजगार कितना दे रहे हैं? रोजगार तो मिल ही रहा है ना। कितना मिल रहा रोजगार? पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि राशन वाले लूट रहे हैं। कोटेदार लूट लेते थे सारा राशन, जनता को जो मिल नहीं पाता था, जो ब्लैक हो जाता था, आज वो सीधा जनता को मिलता है बिना फिंगरप्रिंट के। कोटेदार उनका राशन नहीं मार पाता। ये दलालों और ठेकेदारों को आईना दिखाने का काम योगी और मोदी सरकार ने किया। सीधे जनता तक अगर योजनाएं पहुंचाने का किसी ने काम किया तो मोदी और योगी सरकार ने किया। आवास किसी के छप्पर पर लिंटर पड़वाने का काम यदि किसी ने किया तो मोदी और योगी सरकार ने किया। अब जो श्रम योजना के अंतर्गत लोगों को जो है वो बीमा देने का, लालच चुनाव में लालच तो नहीं देने का, बीमा देने का, सुनिए, बीमा और आयुष्मान कार्ड कभी किसी ने नहीं कहा कि आपको 5 लाख रुपए का हम इलाज देंगे। लोगों के घर बिक गए इलाज कराने में, ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। किसी के पास इस बात का जवाब कि 5 लाख का इलाज दे पाए? आप 5 लाख का इलाज दे नहीं सकते। रोजगार सुनिए, रोजगार भी मिल रहा है, लोगों को नौकरियां भी मिल रही है, लोगों का काम भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और चिकित्सा भी मिल रही है और शिक्षा व्यवस्था भी। आप लोग कह रहे धंधा पानी नहीं चल रहा है। बताता हूँ भाई, धंधा पानी कैसे ये चलेगा? आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने युवा खड़े हैं, किसी को रोजगार मिला? सुनिए आज जीएसटी लागू कर रखी है, सफाई कमजोर पड़ रहे हैं। ना कभी कमजोर नहीं पड़े। आज कितनी जीएसटी लगा रखी है। व्यापारी बेचारा रोजगार करने के लिए त्राही कर रहा है, आज अपनी शॉपें बंद कर रहा है। आप किसी भी व्यापारी से पूछ लीजिए कि उसका कितना बुरा हाल है। बता रहे दुकानें बंद होने के कगार पे हैं, दुकानें बंद होने के कगार पे हैं। आपको बताएंगे शिवा भाई, ये यही मंडी में इनकी दुकान है। जो होलसेलर है वो कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं, खुद होलसेलर है परसों के। ये सुनिए, ये झूठ की राजनीति ये टिकेगी नहीं। आने वाली सरकार बता देगी कि आप जो है, ये जो हमारे युवा कह रहे हैं कि रोजगार सबको मिला, इनका मूल मंत्र जो है, इनकी जो काम करने का प्रोटोकॉल रहा है वो ये रहा है कि रोजगार छीनने का। अभी हमारे प्रिय मित्र कह रहे थे कि इनकी पर्स की होलसेल की दुकान है, क्या इस होलसेल की दुकान को बंद कर दिया जाए? अगर जब होलसेल का काम नहीं चलेगा तब तो ये अपने नौकरों को कैसे देंगे? आज आप देख रहे हैं, आज माहौल को देख रहे हैं कि ये अपने पैरों पर खड़े हो आज तो ये सरकार, तो हम सरकार से सवाल करेंगे। सरकार का काम है आखिरकार सरकार बताए नौजवानों को कितनों को रोजगार दिया। कि हमें तो इस सरकार में एक खुशी है कि हमारी बेटी अगर घर से बाहर निकलती है तो वो सुरक्षित है, हम उसकी सुरक्षा महसूस करते हैं। कैसी सरकार चल रही है और क्या आप इस सरकार में बदलाव चाहते हैं? बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। जैसे क्या बढ़िया कर रही है? हर चीज़, क्राइम कम है। अब योगी सरकार सबसे बढ़िया चल रही है और सब यहाँ आप जो देखिए, जब से योगी सरकार आई है सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्राइम कम हुआ है। माफिया राज था, गुंडागर्दी थी जो खुलेआम होता था, जो सबसे कम है, इस वक्त ना के बराबर है। आपका धंधा पानी रोजगार कैसा चल रहा है? ठीक है भैया, धंधा पानी जब से कोरोना हो तब से ऐसे ही है, बस कमर तोड़े हुए है, बस कड़े लोहे का धंधा पानी। तो इस सरकार से कितना संतुष्ट है? सरकार की तो ऐसे सरकार तो मुगालते ही में है अब हम भी, लेकिन हाँ, अपने अगर चुनाव 22 के वाले चुनाव के मद्देनज़र आप सवाल पूछ रहे हैं तो सैजानपुर की ज़मीन पे कर्मयोगी माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, इनको कोई जवाब ना है, ना कोई जोड़ है ना कोई तोड़ है। तो शहर से आप खन्ना जी को ही चुनेंगे? मैं हूं अनिल मिश्रा, ऐसे ही नुक्कड़ टास्क देखते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी टाइम्स।